सो गाइस, आज मैं जिस फिल्म के बारे में बात करने वाला हूँ उसका कॉन्सेप्ट सुनकर ही आप पल के झपकाना भूल जाओगे। एक ऐसी आत्मा जो खुद नहीं मरती, लेकिन इंसान के अंदर छुपे खुद के गिल्ट, पछतावे और गुस्से को ही हथियार बना के खुद मरने पे मजबूर कर देती है। यस, दैट्स मारा। ये मूवी जो कि एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसमें डर कम और दिमाग ज्यादा घूमता है। मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान से जो कि अंधेरी रात में अपनी ही पत्नी का गला दबा के मर्डर कर रहा होता है, लेकिन डाइंग मोमेंट पे वाइफ के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान होती है, जैसे कि वो चाहती ही यही थी। पुलिस केस को ओपन एंड शट हस्बैंड एंड वाइफ डिप्यूट समझ लेती है, बट यही गेम शुरू होता है। एक डिटेक्टिव जिसका नाम केट होता है, वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही होती है। वो जितना डेप्थ में जाती है उतनी ही वियर्ड चीजें उसके सामने आती है। हस्बैंड के हाथ पे लाल निशान, वाइफ की आंखों में ड्राइड टीयर्स, कमरे की दीवार पे 3 अजीब सिंबल्स और अचानक केट को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, मारा। हु इज मारा? द स्लीप डीमन। केट को पता चलता है कि मारा कोई इंसान नहीं, एक डीमन है, नाइट डीमन। इसका काम सोने वाले इंसान को पैरालिसिस में फंसाना इसका काम होता है। उनके गुनाहों और उनके ही गिल्ट को पढ़ना और फिर धीरे धीरे उन्हें डराकर दबाकर मार डालना। और सबसे डेंजरस बात, मरने से पहले मारा सपनों में दिखाई देती है। स्लीप स्टेज ऑफ मारा। फिल्म में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, अगर आप एक बार मारा को देख लेते हैं फिर आपकी आंखों से नींद उड़ जाएगी। स्टेज 2 स्लीप पैरालिसिस। बॉडी जैम हो जाती है और धीरे धीरे कमरे के कोने से मारा आपके बेड पे चढ़ने लगती। स्टेज 3 आप जाग नहीं पाते, आप उठ नहीं पाते, आप हिल नहीं पाते और इंसान अपने ही सांसों में दम घुट के मर जाता है। दिस कॉन्सेप्ट मेक दिस मूवीज टेरिफाइंग। अब आते हैं हमारे डिटेक्टिव पे। एक रात केट सो रही होती है और रूम से अजीब सी आवाज आती है। एसी बंद, विंडोज आधी खुली हुई और लाइट फ्लिकर कर रही होती है। केट की आंखें खुलती है और वो देखती है बेड के कॉर्नर पे एक काली, लंबी और अजीब सी औरत बैठी हुई है और केट हिल नहीं पाती। मारा धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़ती है, बट जस्ट बिफोर सफोकेशन समहाउ वो जाग जाती है। सो व्हाई मारा टारगेट पीपल्स? केट को पता चलता है कि मारा उन्हीं लोगों को टारगेट करती है, उन्हीं लोगों को मारती है जिनके अंदर बहुत बड़ा गहरा गिल्ट छुपा हुआ। फिल्म के विक्टिम्स, एक हस्बैंड जिसने अपनी वाइफ को हर्ट किया, एक वुमेन जिसने अपनी बेटी को अकेला छोड़ा, एक आदमी जो अपने दोस्त को बचा नहीं सका। मारा बेसिकली अपने विक्टिम्स के मन के गिल्ट का हिस्सा बनकर उन्हें पनिशमेंट देती है। देन ट्विस्ट यहाँ आता है। एक रात मारा फिर वापस आती है केट के पास। पूरा रूम अंधेरा, केट पैरालाइज्ड, कैमरा स्लो जूम। मारा धीरे धीरे केट के चेस्ट पे चढ़ के बैठती है और उसके कानों में धीरे से फुसफुसाती है, आई नो योर गिल्ट। केट संघर्ष करती, केट की सांसें रुक जाती है, बट एक लास्ट मोमेंट में केट अपने गिल्ट को स्वीकार कर लेती है। सी फॉरगिव हिमसेल्फ। देन वो चुड़ैल मारा चीख के साथ पीछे हट जाती है और फिर गायब हो जाती है। सो मूवी हमें ये बताती है दोस्त, गिल्ट इज द रियल मॉन्स्टर। जिस इंसान के मन में गहरा पछतावा होता है, मारा उसी डर का रूप बन के आती है। केट तो बच जाती है क्योंकि उसने अपने गिल्ट को स्वीकार कर लिया होता है, बट लास्ट सीन में एक और आदमी को पैरालाइज दिखाया जाता है और उसके पीछे मारा खड़ी होती है। मीनिंग साइकिल कंटिन्यू, मारा इज स्टिल आउट देयर। गाइस, मारा एक सिर्फ हॉरर मूवी नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल फियर पे बनी मूवी है। ये फिल्म हमें ये सिखाती है कि कभी कभी हम अपने ही डर का शिकार खुद बन जाते हैं। सो दोस्त, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। थैंक यू। जय श्री राम।